अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं शिफा इंटरनेशनल में एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट सर्व कर रही हूँ। लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। विटामिन सी इट विल बी जस्ट लाइक अ डिटर्जेंट फॉर यूरिक एसिड। जो चीज़ जितनी पुरानी होती है, स्पेशली दालों में जितनी पुरानी दालें होती हैं उनका प्यूरिन लेवल उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा पुरानी दालें ना इस्तेमाल करें। यूरिक एसिड एक खास किस्म का फाजिल मादा है जो हमारी बॉडी में प्यूरिन की डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होता है। प्यूरिन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। इसमें कुछ कैटेगराइजेशन होती है बट स्टिल इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अब ये हमारी बॉडी में हाई क्यों हो जाता है यूरिक एसिड, तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। या तो हमारी किडनीज इसको एफिशिएंटली रिमूव नहीं कर पा रही जिसकी वजह से इसकी लेवल्स रेज आते हैं, या ये भी हो सकता है कि ऑल्दो की किडनीज रिमूव कर रही है एफिशिएंटली, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल में और डाइटरी इनटेक में हम इतनी हाई अमाउंट ऑफ प्यूरिन ले रहे हैं के बावजूद इसके कि किडनीज रिमूव कर रही है, हमारे ब्लड में इसके लेवल हाई आते हैं। इसके अलावा ये भी एक वजह हो सकती है कि कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनमें यूरिक एसिड लेवल हाई रहता है। तो दीज ऑल आर द कंडीशंस जहाँ पे आपकी यूरिक एसिड लेवल बॉडी में रेज आ सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने से हमारा ओवरऑल बॉडी सिस्टम मुतासिर हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाले अज़ा है वो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स है, यानी वो हमारे जोड़ जो बोझ बर्दाश्त करते हैं, जैसे घुटने हो गए, टांगों के मुख्तलिफ जोड़ हो गए, तो ये हमें ज़्यादा मुतासिर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर इतने ज़्यादा पेनफुल अटैक आपको हो सकते हैं कि आप जो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन की एक्टिविटी है, जैसे इवन बाथरूम जाना या नमाज़ पढ़ना, ये एक्टिविटी भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि क्या सिर्फ यूरिक एसिड जोड़ों को ही मुतासिर करता है, तो डेफिनेटली जोड़ों को तो मुतासिर करता ही है, लेकिन इसके अलावा आपकी मल्टीपल सिस्टम्स को, जैसे हमारे पास खून में चिकनाई की मिकदार बढ़ जाना, वो भी इसके साथ रिलेट करते हैं। इवन आपकी बॉडी की शुगर लेवल जो है कंट्रोल, वो उसके साथ यूरिक एसिड के साथ लिंक कर सकता है। और बाज़ औक़ात ओबेसिटी, स्पेशली जो सेंट्रल ओबेसिटी है। अब सेंट्रल ओबेसिटी क्या चीज़ होती है? सेंट्रल ओबेसिटी जो हमारे एब्डोमिनल, जैसे अक्सर होता है पेट का निकल आना। कुछ लोग होते हैं हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी बाकी वेट हमारा ठीक है लेकिन पेट बहुत बड़ा हुआ है, तो इसको हम सेंट्रल ओबेसिटी या एब्डोमिनल ओबेसिटी में करते हैं। तो वो चीज़ भी जो है आपकी यूरिक एसिड के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करती है। अक्सर जब हम हाई प्यूरिन की बात करते हैं तो हमारे पास एक जवाब आता है कि जी गोश्त ना खाएं तो आपका जो है प्यूरिन लेवल नहीं बढ़ेंगे। तो क्या सिर्फ गोश्त ही जो है प्यूरिन का बायस बनता है, या गोश्त, सब किस्म का गोश्त प्यूरिन का बायस बनता है? तो इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्यूरिन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गन मीट आते हैं। ऑर्गन मीट में हमारे पास कलेजी, गुर्दे, पाए, मगज़, इस तरह की जो गोश्त होते हैं वो ज़्यादातर आपका जो है प्यूरिन रेज करने का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जानवरों का गोश्त, जैसे खरगोश का गोश्त हो गया, तीतर का, या इस तरह के हमारे पास गोश्त है, वो भी आपका स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हाई इन प्रोटीन है। मुख्तलिफ़ किस्म की सी फूड्स, मुख्तलिफ मछलियाँ हो गई, ये हमारे पास हाई प्यूरिन का बायस बन सकती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि जी हम तो गोश्त नहीं खा रहे, सिर्फ इसका शोरबा यूज़ कर रहे हैं या इसकी यखनी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात जो ध्यान में रखने वाली है कि वो ये कि आपको सिर्फ गोश्त या गोश्त खाने से या सी फूड्स खाने से ही प्यूरिन लेवल नहीं बढ़ते, बल्कि इनके मल्टीपल सूप्स और ग्रेवीज जो होते हैं वो भी उतना ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है आपकी प्यूरिन लेवल बढ़ाने में। अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमारा यूरिक एसिड जो है वो लिंक अगर डाइट के साथ है तो क्या सिर्फ प्यूरिन वाली डाइट के साथ लिंक है, या कोई और भी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे यूरिक एसिड लेवल को रेज़ कर सकती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सरफ़हरिस्त है वो मीठे मशरूबात है। मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे मशरूबात या ऐसी जूसेस जो फ्रूट, एक्चुअली फ्रूट जूसेस नहीं होते बल्कि उनको मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के कॉर्न सिरप्स ऐड किए होते हैं, जिसको हम फ्रुक्टोज सिरप भी कहते हैं अक्सर। तो वो चीज़ें ऐड की होती है, वो चीज़ें भी उतना ही आपकी यूरिक एसिड लेवल को रेस करने का बायस बन सकती है। जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात देखते हैं, पैक्ड फूड देखते हैं, तो उसमें आप देखिएगा, उसके लेबल पे ज़रूर पढ़िएगा कि अगर उसमें कॉर्न सिरप मौजूद है, और अगर वो कॉर्न सिरप मौजूद है तो वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो अगर आपको यूरिक एसिड का इशू है तो आपके लिए वो चीज़ भी उतनी ही कंसिडरेबल है जितनी आपके लिए प्यूरिन फूड कंसिडर है। बीइंग अ यूरिक एसिड पेशेंट हमसे एक सवाल किया जाता है कि अगर हमारे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है तो आखिर हमें अलाउ क्या चीज़ है।
तो अब मेरा जवाब हमेशा उनको एक होता है कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं कि आप टोटली उसको छोड़ दें। जैसे अगर हम यूरिक एसिड पेशेंट की बात करें तो बेहतर है आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लेने का मतलब ये नहीं कि जैसे आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो आप फ्रूट जूसेस भी आपको अलाउ होते हैं, वो जूसेस आप ना लें। फ्रूट्स को फ्रूट्स की फॉर्म में लें, एक वक्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में ना लें। बाकी जहाँ तक गोश्त की बात है, गोश्त आपको टोटली बंद नहीं होता, लेकिन यह है कि एक वक्त में आप मैक्सिमम 100 ग्राम तक गोश्त, अब 100 ग्राम कितना होता है, तो अगर इस अंगूठे बराबर आप एक पीस लेते हैं मीट का तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 30 ग्राम यानी 1 आउंस के। तो आप इस अंगूठे बराबर 3 पीसेस मीट के डेली ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आप पे डिपेंड करता है कि वो आप डेली लेते हैं या एक दिन छोड़ के लेते हैं, लेकिन अगर आपके लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं तो आप हफ्ते में बेशक 2 दिन ले लिया करें। अगर आपके थोड़े बहुत हाई हैं तो आप डेली भी इतने ले सकते हैं। सूप्स और ग्रेवीज अगर आप अवॉइड करें, इट विल बी मोर गुड फॉर यू। लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। विटामिन सी इट विल बी जस्ट लाइक अ डिटर्जेंट फॉर यूरिक एसिड। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लेंगे, आपके यूरिक एसिड लेवल उतने ही मेंटेन रहेंगे। आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के लिए सेफ साइड ये है कि आप अपनी किसी भी माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा लिए बगैर कोई भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल ना करें। तो ऑन द सेफ साइड आप विटामिन सी रिच फूड ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, सैलेड में विटामिन सी, सैलेड्स की मुख्तलिफ वेजिटेबल्स में विटामिन सी मौजूद होता है। लेकिन सिंपल आप विटामिन सी के लिए लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आप 3, 4, 5 जितने भी लेमन डेली इस्तेमाल कर सकते हैं करें। नॉर्मल पानी में डालें, सैलेड के ऊपर डालें। और आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दालों में एक ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है कि जो चीज़ जितनी पुरानी होती है, स्पेशली दालों में जितनी पुरानी दालें होती हैं उनका प्यूरिन लेवल उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा पुरानी दालें ना इस्तेमाल करें, उसमें भी प्यूरिन लेवल ज़्यादा होते हैं। फ्रूट्स जो जितने सीजनल फ्रूट्स है वो उतना ही आपकी यूरिक एसिड लेवल को बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। अक्सर हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक फ्रूट जो हमें लगता है कि ज़्यादा हेल्दी है, जो स्पेशली एप्पल के बारे में होता है कि एप्पल मोर हेल्दी है, तो बेशक वो स्टोरेज वाला एप्पल भी हो तो हम उसी को ढूंढते रहते हैं। तो बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मेरा मशवरा यही है कि जो भी फ्रूट अल्लाह ताला ने जिस सीज़न में प्रोड्यूस किया है उसको उसी सीज़न में कंज्यूम करें। इट विल बी मोर गुड। वो सिर्फ यूरिक एसिड के लिए नहीं, वो ओवरऑल आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन होगा। किसी भी डिज़ीज़ का या किसी भी चीज़ का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप टोटली किसी चीज़ को अवॉइड कर लें, किसी चीज़ को बैन कर लें, बल्कि इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। अगर लेट सपोज़ आपको, जैसे हमने अभी बात ही की यूरिक एसिड के बारे में, बट स्टिल अगर आपको यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात जो आप समझना चाहें, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप माहिर ग़िज़ाइयात के पास जाएँ, उनसे अपनी क्वेरीज़ क्लियर करें। आप बजाय इसके कि आप मज़ीद रिस्ट्रिक्शन में जाएं, बिल्कुल कोई चीज़ छोड़ देना आपकी सेहत को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे सकता है। इसलिए बैलेंस ग़िज़ा के लिए, बैलेंस डाइट के लिए और बेहतरीन ग़िज़ाई मशवरे के लिए आप अपने माहिर ग़िज़ाइयात के पास जाएं, उनसे मशवरा करें और अपनी क्वेरीज़ क्लियर करें।